जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप अपने गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सबका भी। संगत जी, जितना शुक्राना गुरुजी महाराज का किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, एक शब्द का एक छोटी सी पंक्ति मुझे याद आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो वक्त मेरा गुरुजी के चरणों में गुजर जाता है वही वक्त समझ में आता है। बिल्कुल संगत जी, हकीकत है। जो हमारा समय गुरुजी के चरणों में गुजर जाता है वही समय सबसे ज़्यादा अनमोल कीमती है। क्योंकि संगत जी, इस दुनिया की मोह माया पीढ़ी के चक्कर में हम असल चीज़ को पहचान नहीं पाते हैं, और वो असल चीज़ सिर्फ गुरुजी के चरण हैं जिसमें हमारा समय बीत जाता है। संगत जी, जितना गुरुजी का मैं शुक्राना करूं उतना कम है। आज संगत जी, मैं खुद अपना छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। और कहते हैं महाराज जी इतनी जल्दी हम लोगों की सुन लेते हैं कि बस हमें गुरुजी को समर्पण करना है। एक बार संगत जी, मैं रात के समय सो रही थी और मैं बस गुरुजी से यही मन मन में बातें कर रही थी कि गुरुजी, आप कितना प्यार करते हैं अपनी संगत से, कितना निस्वार्थ भाव से सारी संगतों को आपने गले लगा रखा है। गुरुजी, हम तो इस लायक भी नहीं है कि आपको कुछ समर्पण कर सके। सिर्फ हम तो हमेशा मंदबुद्धि इंसान हैं, कुछ ना कुछ आपसे मांगते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां ही आपको बताते रहते हैं। अगर हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं या हम आपके लिए थोड़ा सा भी कोई भी भाव अगर हम आपको दे सकते हैं तो गुरुजी, मुझे इस चीज़ का आप जवाब ज़रूर देना। संगत जी, रात कट गई। गुरुजी से मन की अंदर आत्मा बात करती करती, और संगत जी कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी, वो ब्रह्मांड के महाशिव जो हमारी पल पल चीज़ों के जवाब दे देते हैं, पल पल की खबरें रख देते हैं। संगत जी, ठीक 9:32 पे एक मैसेज मेरे पास आता है। ये गुरुजी के तरीके हैं संगत जी, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये गुरुजी की अपनी संगत के प्रति प्रेम है, भाव है। संगत जी, वो मैसेज आता है, उस मैसेज में लिखा होता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव से समर्पण करो, मेरे पे विश्वास करो, तुम्हारा गुरु जो तुम्हारे लिए करेगा वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। दूसरों का भला करो और अपना नित्य नेम पाठ करो। संगत जी, वो जवाब मुझे ऐसा मेरी बातों का गुरुजी ने दिया कि मैं बस यही समझती रह गई कि हम गुरुजी के लिए कुछ नहीं करते, जबकि गुरुजी को किसी संगत से कुछ नहीं चाहिए, अपार प्रेम चाहिए, अपार। अपने भक्ति के मार्ग पे चलो, सही रास्ते पे चलो, किसी की निंदा चुगली मत करो। संगत जी, बस यही गुरुजी चाहते हैं अपनी हर संगत से। संगत जी, बहुत सारी संगतें परेशान हो जाती हैं कि आंटी गुरुजी हमारी नहीं सुनते हैं। नहीं संगत जी, गुरुजी देखिए सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन सब्र हमें करना है। क्योंकि जो गुरुजी हमारे लिए देंगे वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ देंगे। संगत जी, मैं 2013 में वैष्णो देवी गई थी, मई में, मेरे ख्याल से मई या अप्रैल था। इसी दौरान संगत जी मैं फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी गई थी। संगत जी, वो वैष्णो देवी मैं गई थी 2013 में, और मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं दोबारा वैष्णो देवी जाऊंगी। कभी मैंने संगत जी उम्मीद नहीं की थी। संगत जी, मेरे दाता ने, मेरे ईश्वर ने मेरी ये भी मुराद पूरी करी कि मुझे दोबारा वैष्णो देवी के दर्शन करवाए। संगत जी, जबकि कोई प्लान नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि मैं वैष्णो देवी जाऊंगी, और महाराज ने
मुझे वैष्णो देवी माता के दर्शन करवाए। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। क्योंकि संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैंने सभी दैवी देवता भगवान हर चीज़ मैंने गुरुजी में देखी है। मैं कभी नहीं भटकती संगत जी, ना ही मैं कभी ऐसे मेरे मन में भाव आता कि गुरुजी मन मेरी नहीं सुन रहे। मुझे पता है गुरुजी जो मेरे लिए करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ करेंगे, जो हम संगतों के लिए करेंगे वो उत्तम करेंगे। इसलिए संगत जी मैं कभी भटकती नहीं हूँ, कभी मैं इधर उधर अपनी चीज़ों से डगमगाती नहीं हूँ। संगत जी 2013 में मैं मंदिर गई थी और आज 2024 है। ये मेरे दाता की मेहरबानी है, ये मेरे महाराज का शुक्राना है कि उन्होंने मुझे फिर एक बार देवी मैया के दर्शन कराए। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैंने तो दर्शन करे ही करे, साथ में मेरे परम पिता पल पल मेरे साथ रहे, पल पल जिसे कहते हैं। संगत जी, माता वैष्णो देवी के दर्शन गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे हुए। इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी का। क्योंकि संगत जी मैं कभी किसी तीर्थ धाम नहीं जाती, किसी मंदिर नहीं जाती, क्योंकि सारे तीर्थ धाम गुरुजी आपके चरणों में। तो फिर संगत जी ज़रूरत ही क्या है, जब सारे तीर्थ धाम हमें गुरुजी के चरणों में मिल रहे हैं। और संगत जी उससे बड़ी बात तो ये है, पृथ्वी पर जो स्वर्ग है वो बड़ा मंदिर है, वहीं जाके जब हमारे कर्म कटने हैं तो संगत जी वही सारे तीर्थ स्थान और धर्म मेरे लिए वही हो जाते हैं। वो कहते हैं ना संगत जी, एक को मानो, उसको अगर कस के आपने पकड़ लिया तो उसके बाद आप चाहे छोड़ भी दोगे लेकिन वो मालिक आपको नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए संगत जी पूर्ण समर्पण कर दो। मैं कर चुकी हूँ, आप लोग भी कर दो। संगत जी देखिए, हमारे जो हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, हमें जल्दबाजी की आदत होती है, हमें अभी अभी की आदत होती है कि हमारे काम अभी हो जाए, सारे अभी हो जाए। संगत जी जो हम चाहते हैं वो संगत जी हमें क्या पता कि हमारे लिए उत्तम है या नहीं है। आप मुझे सोच के बताओ, कौन इस जग में दुखी रहना चाहता है? सब सुखी रहना चाहते हैं, सब निरोगी काया पाना चाहते हैं, सब धन संपत्ति पाना चाहते हैं, सब चाहते हैं मेरे बच्चे अच्छे सेटल हो जाएं, सब चाहते हैं विदेशों में नौकरियां मेरे बच्चे करें, नाम हो। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो ये भी चाहते होंगे कि मेरा बच्चा आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर बने, है ना। तो संगत जी ये हमारी सोच है। अगर हमारे सोच के हिसाब से परमात्मा करने लगे तो संगत जी फिर दुख तो रहेंगे ही नहीं। संगत जी उन दुखों को झेलने के लिए ही तो हमारे कर्म होते हैं। संगत जी जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है, जहाँ हवा है वहाँ पानी भी है, और संगत जी जहाँ सूरज है वहाँ चंद्रमा भी है। सब चीज अपनी अपनी जगह है संगत जी, लेकिन हम घबरा जाते हैं। मैं हर बार हर सत्संग में आप लोगों को कहती हूँ, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं होना है। जब तक गुरुजी का हाथ हम सभी गुरु परिवार के ऊपर है तब तक संगत जी परेशान नहीं होना है। जिंदगी की भाग दौड़ परमात्मा को सौंपो, निश्चिंत हो जाओ। जो है जैसा है गुरुजी अपने आप देखेंगे। देर है लेकिन संगत जी अंधेर नहीं है। देर जब अब संगत जी एक छोटा सा सत्संग मैं आपको बताती हूँ, छोटा सा सत्संग। मेरे भाई की किडनी को खराब हुए लगभग 6 से 7 साल हो गए, उसकी दोनों किडनी खराब थी हैं। संगत जी बड़ा परेशान था, बड़ी मुश्किल से वो गुरुजी से जुड़ा, लेकिन जब वो गुरुजी से जुड़ गया तो उसने समर्पण कर दिया, पूर्ण समर्पण, कि अब तो मरना है गुरुजी, आप ले जाओ या आप जानो, जो करना है आपको करना है। संगत जी अब देखे परमात्मा की लीला, देखे गुरुजी महाराज की लीला है ये। संगत जी कभी उसका मन डगमगा गया, गुरुजी मेरी सुनते नहीं है, ये मैं हमेशा उसको यही कहती थी, तू अपनी जिंदगी की भागदौड़ परमात्मा को दे और निश्चिंत हो जा। जाना तो सबको ही है एक दिन, ये कड़वा सच है जिससे हम घबरा जाते हैं ना, उससे घबराना नहीं है संगत जी। जितना जल्दी आप लोग एक्सेप्ट करोगे ना इस चीज को, उतना ही आप अपनी मौत से डरोगे नहीं।
तो संगत जी मैं अपने भाई को हमेशा कहती थी कि तू निश्चिंत हो जा, देख जाना तो आज नहीं तो कल है, तेरे पिछले कर्म इतने माड़े होंगे जो तू रोगी काया लेकर आया है, जिन्हें तू भोग रहा है, तू निश्चिंत हो जा। संगत जी मन डगमगाता है जब आदमी परेशान हो जाता है, क्योंकि इंसान है जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव भी पॉजिटिव पे हावी हो रही थी। तो मेरे भाई ने गुरुजी की पूजा करनी संगत जी छोड़ दी। वो उसने कहा कि गुरुजी सुनते तो है नहीं, मुझे तो सही कर नहीं रहे। मैंने उसको बार बार, मैं जब भी मेरी उससे फ़ोन पे बात होती, जब भी उससे मेरी मुलाकात होती, मैं यही उस चीज़ को कहती कि तू सिर्फ परमात्मा का ध्यान लगा, परमात्मा में लीन हो जा। लेकिन संगत जी वो हमेशा टालता रहता। जुड़ने के बाद संगत जी छूट गया, क्योंकि उसकी परीक्षा गुरुजी ले रहे थे। उसकी परीक्षा संगत जी गुरुजी महाराज ले रहे थे, और उसने क्या काम किया, उसने गुरुजी को छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। अब संगत जी गुरुजी तो जानी जहान है, वो कहते हैं ना नींबू की तरह निचोड़ते हैं गुरुजी। गुरुजी ने उसको इतना निचोड़ा संगत जी, इतना निचोड़ा, किडनी के साथ साथ उसके पेट में अल्सर कर दिए। अल्सर में उसके छाले हो गए संगत जी पेट के अंदर। अब संगत जी जहां से पॉटी वो करता था, वहां से पॉटी की जगह ब्लड आना शुरू हो गया। ये मेरे खुद के निजी भाई की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, उसका सत्संग शेयर मैं आपको कर रही हूँ। संगत जी पॉटी की जगह ब्लड आना शुरू हो गया। जब संगत जी ब्लड आना शुरू हो गया तो आप सोचो कितना उसको ब्लड चढ़ना था, क्योंकि बॉडी का ब्लड निकल गया। संगत जी उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुजी डॉक्टर के रूप में आए अस्पताल में। मेरा भाई दिवाली के आसपास एडमिट हुआ था। आप लगा लो संगत जी दिवाली के आसपास मेरा भाई एडमिट हुआ था, और गुरुजी महाराज डॉक्टर बनकर आए उसकी देखभाल करने के लिए। संगत जी जिस दिन उसका ऑपरेशन था अल्सर का, उस दिन संगत जी डॉक्टर ने टाइम दिया था उसको 11 बजे का। देखिए ये है परमात्मा, यही परमात्मा है। और देखिए कैसी लीला मेरे महाराज ने रचाई। संगत जी डॉक्टर ने 11 बजे का टाइम दिया था ऑपरेशन का, और गुरुजी महाराज डॉक्टर बन के 8 बजे पहुंच गए उसका ऑपरेशन करने। जबकि संगत जी किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर 8 बजे नहीं आते हैं, उनका टाइम 9 बजे या 10 बजे से स्टार्ट होता है, लेकिन 8 बजे नहीं आते हैं डॉक्टर, जो दिन के डॉक्टर होते हैं। संगत जी जबकि डॉक्टरों ने कागज पे मेंशन किया था कि वो 11 बजे ऑपरेशन करेंगे, लेकिन संगत जी 8 बजे ही डॉक्टर आ गए, और संगत जी उसका ऑपरेशन हुआ। उसको जगाया, जगाने के बाद उसको ऑपरेशन के लिए ले गए। संगत जी उसका अल्सर, ये समझिए गुरुजी ने पूरा नींबू की तरह निचोड़ा। मेरे भाई को गुरुजी ने पूरा 2 महीने नींबू की तरह निचोड़ने के बाद संगत जी 1 हफ्ते पहले मेरी मम्मी उसको डॉक्टर को दिखाने गई कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा कि इसको दूसरा अल्सर हो गया है। अब देखिए गुरुजी महाराज की लीला देखिए कैसे गुरुजी करते हैं। वो जो उसके अंदर, शरीर के अंदर गंदा खून जमा हो रहा था, वो पॉटी के द्वारा अल्सर से वो फूट के निकल गया। संगत जी और महाराज के चमत्कार देखिए, अल्सर ठीक कर दिया गुरुजी ने। ठीक करने के बाद डॉक्टर खुद कहता है, जबकि संगत जी जिसकी किडनी खराब हो, आप सोच सकते हैं जो इंसान डायलिसिस पे हो उसकी क्या हालत रहती होगी। लेकिन संगत जी उसने फिर कंटिन्यू गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। हर सोमवार वो उसने बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया, लंगर करनी शुरू कर दी। और संगत जी देखिए कल मेरी मम्मी डॉक्टर के पास लेके उसको गई तो डॉक्टर ने ये कहा कि मैं इसकी दवाइयाँ कम कर रहा हूँ। तो सोचिए संगत जी कितनी लीलाएं महाराज रचाते हैं। संगत जी अभी दवाइयाँ कम हुई है, फिर रिपोर्ट भी बदल जाएगी। पूर्ण विश्वास करना है संगत जी। अब मेरे भाई ने निश्चित तौर पे समर्पण गुरुजी को कर दिया है, और उसने साफ कह दिया गुरुजी लेना है तो ले लो, लेकिन अब मैं आपके चरणों से अलग नहीं हटूंगा।
2 महीने गुरुजी महाराज ने नींबू की तरह निचोड़ा, उसके कर्म काटे, जो उसके इतने माड़े कर्म होंगे वो काटने के बाद मेरा भाई अब स्वस्थ कर दिया गुरुजी महाराज ने। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना। और संगत जी 7 फरवरी को उसका बर्थडे है और उसने कहा है गुरुजी का वो सत्संग कराएगा। देखिए महाराज की लीला, देखिए करवाने वाला वो नहीं है, करवाने वाले गुरुजी हैं, क्योंकि जो गुरुजी कहलवाते हैं वही सत्य होता है संगत जी, वही पत्थर की लकीर है। लेकिन पूर्ण समर्पण, विश्वास, परेशानियों से घबराना नहीं है। संगत जी बीमारियां हमारे शरीर में क्यों लगती हैं? क्योंकि वो हमारे कर्म होते हैं। जब हम पिछले कर्म जो नहीं भोग पाते, वो ये कर्म भोगने आते हैं। उन कर्म को कटवाने का एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग और गुरुजी का मार्ग, जो गुरुजी के दिए हुए निर्देश हैं उस पे चलना। संगत जी ऐसा गुरु फिर नहीं मिलना और ऐसा फूल कभी नहीं खिलना। इस कलयुग में ऐसा संपूर्ण गुरु कहीं नहीं मिलेगा संगत जी। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हम गुरुजी के चरणों से जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी पल पल हमारे साथ हैं गुरुजी, पल पल गिरने से पहले ही संभाल लेते हैं। लेकिन संगत जी वो गिरते हुए हमें थोड़ा सा डर लगता है कि हम गिर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होगा हमारे साथ। जब अगर हम निश्चिंत हो जाए ना, गिरते हुए निश्चिंत हो जाए, अरे जो होगा गुरुजी जाने, तो संगत जी वही पूर्ण समर्पण है। संगत जी जब माँ बच्चे को उछालती है तो बच्चा बिल्कुल निश्चिंत होकर उछलता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ उसको संभाल लेगी। उसी प्रकार संगत जी जब परमात्मा हमें उछालता है तो हमें भी निश्चिंत होना चाहिए कि परमात्मा हमें संभाल लेगा। संगत जी अगर हम ये चिंता करेंगे, ये सोचेंगे कि कैसे होगा, क्यों होगा, हमें उछाला परमात्मा ने, हम तो गिर जाएंगे, तो संगत जी कैसे कल्याण होगा? कैसे आपने परमात्मा पे भरोसा कर लिया? ईश्वर पे भरोसा करने का मतलब ही संगत जी ये है कि पूर्ण समर्पण कर दो। संगत जी एक आंटी है जिनका कमेंट्स आया था मेरे पास कि उनका बच्चा बहुत बीमार है और गुरुजी उनकी सुन नहीं रहे। आंटी देखिए, अगर आप मेरा सत्संग सुनेंगे तो मैं आपको बता दूं, बच्चा आपका बीमार है, वो अपने कर्म भोग रहा है, ठीक है आंटी। जो हम पिछले कर्म करके आते हैं वो हम इस जन्म में भोगते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आप अगर परेशान होंगे, घबराएंगे, तो आप मुझे बताओ क्या आपने विश्वास किया परमात्मा पे? निश्चिंत हो जाओ, जो आप दवाइयाँ करवा रहे हो वो करवाओ, जो आप डॉक्टरों के पास जा रहे हो वो करो, क्योंकि डॉक्टर अपना काम करेगा, गुरुजी अपना काम करेंगे। संगत जी दवाई भी जब ही लगती है जब गुरुजी महाराज चाहते हैं, जब वो परमात्मा चाहता है। बेटा आपका बीमार है, गुरुजी से अरदास करे, हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, ये तेरी ही संतान दी हुई है और ये तेरी ही संतान है, जैसे तुझे रखना है, जैसे तुझे करना है वैसे कर। आंटी जब तक वो अपने कर्म भोग रहा है, जब वो कर्म उसके खत्म हो जाएंगे वो अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। आप चिंतित मत हो, अपना बच्चा गुरुजी के चरणों में रख दीजिए और आंटी देखिए आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन परेशान नहीं होना आंटी। देखो परेशान अगर आप होगे तो आप समर्पण नहीं कर पाओगे। मैं हूँ आंटी, मेरे बच्चे बीमार भी पड़ते हैं, ठीक भी होते हैं, कोई परेशानी भी आती है, दिक्कत भी आती है, क्योंकि इंसान ही हूँ, गृहस्थी में ही रह रही हूँ, संसार में ही रह रही हूँ, संसार से अलग नहीं हूँ। लेकिन सब कुछ ये परमात्मा जाने, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे सामने अगर कोई बड़ी से बड़ी परेशानी भी हो जाती है ना संगत जी, तब भी गुरुजी जाने अपने आप संभालेंगे, जो करना है अपने आप संभालेंगे। अब संगत जी लगा लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, मैं उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ, संभल जा, संभल जा, संभल जा। मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ ना, छोड़ दिया बिल्कुल निश्चिंत होके, गुरुजी आप जानो, आपकी संतान, आपका बच्चा, जो करना है वो आप जानो, मैं कुछ नहीं जानती। जब परमात्मा ने उसका हाथ पकड़ा तो संगत जी
मेरी चिंताएं खत्म हो गई क्योंकि मालिक बैठे हैं, अपने आप संभालेंगे। बच्चा जो बिगड़ रहा था वो सुधर गया। उसी प्रकार आंटी आप निश्चिंत हो जाएं, आपका बेटा बीमार है, आप माँ हैं, मानते हैं कि आपको दुख होगा, आपकी जगह कोई भी हो, सबको ही होगा, लेकिन आंटी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी वो दुख कैसे पाए। यही तो गुरुजी कहते हैं कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। वो जो नींबू की तरह निचोड़े हुए करते हैं ना गुरुजी, उससे हम घबरा जाते हैं। हमें नहीं घबराना है संगत जी, क्योंकि सब कुछ गुरुजी को सौंप दो, लेकिन नित्य नेम पाठ मत छोड़ो। इसका मतलब ये नहीं है संगत जी कि आप अपना कार्य करना छोड़ दें, आप अपने कर्म करने छोड़ दें। कर्म आपको करने हैं, नित्य नेम पाठ भी करना है। आपका बेटा बीमार है, डॉक्टर को भी दिखाना है, दवाइयाँ भी करानी है, हॉस्पिटल भी ले जाना है। जो आप अपना कर्म का पाठ कर रहे हैं वो करना है, बाकी गुरुजी पे छोड़ दें। संगत जी वो 1 रुपए की दवाई और ये 1 लाख रुपए की दवाई, वो सब गुरुजी के हाथ में है लगवाने की। आप चाहे 1 रुपए की दवाई खिलवाएं तब गुरुजी लगवा देंगे, अगर आप 10 लाख की दवाई खिलवाएं और गुरुजी नहीं चाहेंगे तो आप कुछ भी कर ले। इसलिए आंटी निश्चिंत हो जाएं, जो करेंगे परमात्मा करेंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हो। और दूसरा कमेंट्स मेरे पास एक आंटी का आया था, वो कह रही थी कि आंटी कोई उपाय बता दो जिससे मेरा काम धंधा अच्छा चल जाए। उनकी कोई शॉप है और वो कह रही थी आंटी कोई उपाय बता दो जिससे मेरा काम धंधा अच्छा चल जाए। तो संगत जी देखिए, मैं आपको इस मैटर में बहुत अच्छी बात बताऊंगी। देखिए संगत जी, उपाय क्या है? नित्य नेम पाठ है, महाराज के सामने अरदास करनी है, पूर्ण समर्पण करना है, जिंदगी की भाग दौड़ गुरुजी को संभालनी है, निश्चिंत हो जाना है। भाग्य से ऊपर आपको कुछ नहीं मिल सकता। गुरुजी तो किस्मत की लेख भी पलट सकते हैं, अनहोनी को रोक सकते हैं। ठीक है संगत जी। दूसरा, ये जो लोग उपाय बताते हैं ना चैनलों पे अपने कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, नहीं संगत जी, गुरुजी तो हमेशा कहते थे कि वहमों से दूर रहो, वहमों से दूर रहो। वहमों का मतलब उसमें सारी चीजें ही आ जाती हैं। आपको किसी जोशी के पास नहीं जाना है, आपको किसी पंडित के पास नहीं जाना है, आपको कोई उपाय नहीं करने हैं, क्योंकि गुरुजी कभी कोई उपाय नहीं बताते थे संगत जी। गुरुजी कहते थे समर्पण करो, नित्य नेम पाठ करो, जाप करो, परमात्मा पे भरोसा करो, लेकिन उपाय गुरुजी कुछ नहीं बताते थे। आपके घर में अगर कोई सच में बहुत ज्यादा बीमार है तो तांबे का लोटा राख से मांज के बड़े मंदिर आप चले जाइए, सीधे वहां पे सेवादारों से ब्लेस करवाइए, उसका जल भर के अपने घर में जो मरीज है उसको पिलाइए। और संगत जी वो तांबे के लोटे का भी इस्तेमाल जब ही करना है जब आपको लगे कि हाँ अब सख्त ज़रूरत आ गई उस तांबे के लोटे की, गुरुजी से ब्लेस करवा के। इसके अलावा संगत जी कोई उपाय गुरुजी नहीं बताते थे। इसीलिए आप बहमों में नहीं पड़े, क्योंकि देखिए संगत जी जो मैं कहती हूँ वो क्लियर बात कहती हूँ। मैं कभी किसी को ना तो धोखे में रखती ना फरेब में रखती। जो गुरुजी के दिए हुए निर्देश हैं, जो गुरुजी बुलवाते हैं वही बोलती हूँ, और जो बोलना है वही सच बोलती हूँ। मैं आपको उपाय बता दूँ कि आप ऐसा कर लो आपका काम धंधा चल जाएगा, आप ऐसा कर लो, ऐसे करने से संगत जी नरक में जाऊंगी मैं, नरक में पाप की भागी बनूंगी, दूसरे को चीट करके, दूसरे के साथ छल कपट करके। इसलिए संगत जी इस तरीके के बहमों में आप ना पड़े आंटी कि आपकी साड़ी की शॉप नहीं चल रही है। तो आंटी आप देखिए पेशेंस रखिए, ये कर्म है। लक्ष्मी भी जब ही आएगी जब परमात्मा चाहेंगे, आपके भाग्य में होगी। धनी भी आप जब ही बनोगे जब परमात्मा चाहेंगे। जब संगत जी आप क्या कर रहे हो, आप बस बहमों में, अभी कोई जादू टोने वाला आपको बताते कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो करके आप पा क्या लोगे? मतलब ये जादू टोने वाले, ये उपाय वाले ईश्वर से बढ़कर हो गए? नहीं संगत जी।
संगत जी दुकान तो मेरी भी खुली हुई है, लेकिन जब मैं दुकान ओपन करती हूँ तो मैं परमात्मा से यही अरदास करके आती हूँ, गुरुजी ये आपकी दुकान है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ आपकी एक सेवादार हूँ। जैसे आपने मुझे बिठाया है वैसी चलानी आपको है, मुझे नहीं चलानी। संगत जी अब मेरी दुकान में चाहे 1 रुपए की सेल हो, चाहे पूरे दिन खाली जाऊं, चाहे एक दिन में 10 लाख की सेल हो, जो है गुरुजी का है, मेरा कुछ नहीं है। तो इसलिए आंटी वहमों में नहीं पड़ना है, किसी चक्कर में मत आ जाना आप कि उपाय ये करने से ऐसा हो जाएगा, उपाय करने से ये हो जाएगा। नहीं आंटी, गुरुजी कोई उपाय नहीं बताते थे, कोई भी उपाय। इस आपको अपना काम चलाना है तो महाराज से अरदास कीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ, जैसे चला निश्चिंत। आंटी कुछ समय आप निश्चिंत रहकर तो देखिए, गुरुजी को सौंप के तो देखिए, दुकान आपकी चलेगी नहीं दौड़ेगी। वो कहते हैं ना, जब समर्पण करते हैं तो सारी चीजें पीछे आती हैं अपने आप। परमात्मा को परमात्मा के से ही मांगो और अपनी दुकान गुरुजी के हवाले कर दो। आप जानो, चले तो ठीक है, नहीं चले तो ठीक है, मुझे तो पेट भरने की रोटी चाहिए, वो आप कहीं से भी ला के देंगे। तो आंटी अगर ये भाव आप रखेंगे परमात्मा के प्रति, तो आंटी आप निश्चिंत हो जाएंगे। अब आंटी आप ये सोचेंगे कि दुकान नहीं चल रही, किराया कैसे दूं, काम नहीं चल रहा, कोई कस्टमर नहीं आ रहे, मेरे कोई सेल नहीं हो रही, तो आंटी आप वो चिंता करके ऐसा करने से क्या आपकी दुकान चल जाएगी? क्या कस्टमर आ जाएंगे? क्या आप किराया निकाल पाएंगी? नहीं आंटी, बल्कि दिमाग पे इतना प्रेशर लेके, इतना परेशानी, इतना बोधरेशन लेके आप अपने ऊपर नेगेटिव सवार करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव आप निकाल के फेंकती जाएंगी और नेगेटिव आप अपने अंदर लाती रहेंगी। तो संगत जी बस मैं यही कहूँगी कि किसी भ्रम में नहीं पड़ना है कि महाराज कोई उपाय नहीं बताते थे, कोई वहमों में नहीं पड़ने को बताते, ना कोई गुरुजी जादू टोना बताते थे। बस गुरुजी कहते थे नित्य-नेम पाठ करो, समर्पण करो और असल चीज मांगो। असल चीज बस यही है कि गुरुजी को गुरुजी से मांगो, पूरे विश्व का कल्याण मांगो, सर्वदा भला मांगो, सिर्फ अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शो और अपने चरण कमलों से जोड़े रखो। बस यही अरदास करनी है संगत जी। लिस्टें खत्म कर दो, धन के पीछे मत भागो। धन के पीछे भागोगे तो असल चीज ही खो दोगे। धन के पीछे ना भागो संगत जी, परमात्मा के पीछे भागो। संगत जी बस मैं अब ये सत्संग यही विराम करूंगी, अपनी वाणी को भी विराम दूंगी। मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो अपनी गुरु परिवार की बेटी समझ के मुझे माफ कीजिएगा। और संगत जी अगर कोई भी सवाल आपके हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करूंगी। और संगत जी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मेरी जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जिससे जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और दूसरी बात संगत जी, सबसे बड़ी बात संगत जी, सेवा ही कल्याण है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, गरीब की, पैसों से नहीं संगत जी, खाना खिला के, दवाइयाँ दे के, कपड़े दे के, जूते दे के, चप्पल दे के, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो संगत जी बिल्कुल कीजिए। मदद ऐसी कीजिए कि एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। ऐसी मदद अगर संगत जी आप किसी की कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। संगत जी बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का।